चंद्रमा मनसो जात दशो सुखाग्निरजायत आरति श्री पावन पावन धर्म जो है धारण करने का विषय है, न कि प्रदर्शन करने का। तो करें क्या? ग्रंथ लिख करके रचना बाबा ने पूरी कर दी और जब अपनी लेखनी को रखा तो अब नामकरण की व्यवस्था हुई। भाई ग्रंथ किसी भी चीज को आप लिखना या बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले उसका एक शीर्षक होता है कि किस चीज को आप केंद्र में रख करके कोई रचना प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग साधारण सी बात, एक मूर्तिकार भी मूर्ति की रचना करता है मिट्टी से, तो वो भी किसी न किसी को केंद्र में रखता है। तो किसको केंद्र में रख करके शुरू किया जाए? यद्यपि हमारे बाबा को स्वामी तुलसीदास जी के आराध्य हमारे भगवान श्री राम जी हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना ही शुरू किया तो लेखनी ही उठाई तो पहले नामकरण में शुरू किया। तो बोले हमारे भगवान का जो चरित्र है वो आदर्श है। किसके लिए? मात्र हमारे लिए नहीं है, अपितु समस्त सृष्टि के लिए। जहां तक मानव मात्र हैं उनके लिए तो बिल्कुल आदर्श है। एक लीख बना दी थी। अगर इस पश्चाताप से बचना है तो किस लकीर पर आपको चलना है, बाबा ने वो लकीर हमको बना दी और लिखा क्या? श्री रामचरित मानस। श्री माने श्रिया हमारी माता जानकी, राम सभी को पता है, चरित और मानस। तो बोले देता क्या है? संतों ने पूछा बाबा आपने नाम तो बड़ा सुंदर रखा है श्री रामचरित मानस, देता क्या है? बोले ये हमको बताने की जरूरत नहीं, यह स्वयं ही बताता है कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बोले कैसे बताएगा? बोले इसको उल्टा लिख लीजिए। नाम जो है वो 3 लाइन में है, श्री राम, फिर आया चरित और लास्ट में मानस। बाबा ने कहा इसको उल्टा क्रम में लिखना शुरू करिए। पहले लाइन में लिखिए मानस, प्रथम लाइन में लिखिए मानस, दूसरी लाइन में लिखिए चरित और तीसरे लाइन में लिख लीजिए श्री राम। बोले इससे, बोले इसके पढ़ने से आपका मानस मन पवित्र हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी और जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो चरित्र स्थिर हो जाएगा और जब चरित्र स्थित हो जाएगा तो हमारे सरकार बिना कहे आपके उस मन में बस जाएंगे। भावय अनेक राजेश कहो के ही के कविता एक संग सजोती, भक्तन के हिय को उपजावत भक्ति के मंजू मनोहर मोती। भाव अनेक राजेश कहो के ही के कविता एक संग विरोती। ऐसी कौन सी लेखनी अब तक बनी जो सभी चीजों को एक साथ पिरो करके एक माला बना करके आपको प्रदान करते हैं? तो बोले क्या है यह माला करेगी क्या? तो बोले भक्तन के ही को उपजावत भक्ति के मंजू मनोहर मोती। बोले इस माला को जब पहन लेंगे, इसका सुमिरन करना शुरू कर देंगे तो भक्तों के हृदय रूपी जो समुद्र है उस समुद्र के अंदर से राम नाम रूपी मोती प्रकट हो जाएगा। फिर मन मोह विकारन को पल में कहूं को कलिकाल न देत चुनौती, मानस के मल धोएव को जो पे मानस की रस धारण हो। बोले मनमोह विकारन कोपल में, ये जो मन है हमारा, मन एवं मनुष्या नाम कारणात बंध मोक्ष।
ये मानव के इस जीव को बंधन और मोक्ष में डालने का काम एक ही करता है, और वो है हमारा मन। तो बाबा कहते हैं गुरुदेव कि मन मोह विकारन को पल में, इस कलयुग में काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को अगर इस कलिकाल में चुनौती देने का काम करता है तो मानस। और बाबा अंत में लिखते हैं कि मानस के मल धोएब को जो पे मानस की रस धारना होती। तो मन पवित्र कब होता, कैसे होता, अगर बाबा ने इस ग्रंथ को न दिया होता? किनको? हमको। यही आदर्श हमारे सरकार ने प्रस्तुत किया है। कहां? कल आप लोगों ने सुना, हमारे सरकार को वनवास हो गया है। हमारे राम जी चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। किसके यहां पहुंचे थे कल? वाल्मीकि जी के आश्रम में हमारे सरकार पहुंच चुके हैं, और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं हमारे सरकार कि हे भगवान, हे प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारे सरकार को आया जान करके माता कैकेयी ने बन दिया है। यह सारी स्थिति, वस्तु स्थिति को बाबा को पता लगा है। किनको? वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि जी इस पर दुख भी व्यक्त करते हैं, और दुख व्यक्त करके कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं, तुम त्रिकाल दर से मोनिना, तुम त्रिकाल दरसी मुनिना, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। अस कहि प्रभु सब कथा बखाने, अस कहि प्रभु सब कथा बखाने, जेहि जेहि भांति दीना बनुरागे, जेहि जेहि भांति दीना बनुरागे। राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात वचन पुण्यवा तो हित यशरा मोक्ष तुम्हारो जानने के बाद निकी जी कहते यह उचित नहीं, लेकिन आप वन में आए। भौतिक देखिए, एक भक्त और दूसरा भगवान, लेकिन वो भी भक्त कैसा है? तुम त्रिकाल दरसी मुनिना, ये वो भक्त है जो भगवान के अवतरण से पूर्व इनकी कथा लिख चुके थे। वो भक्त भगवान से कहता है, प्रभु भौतिकवाद की दृष्टि से तो यह उचित नहीं हुआ, लेकिन आप आए, यह हमारा भाग्य की बात है, बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा।
बोले कब मिलता है हे राम, ये कब मिलता है? संत और भगवंत किस दिन मिलते हैं? बोले उस दिन मिलते हैं जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित, कई करोड़ जन्मों का उदय तब संत मिलते हैं, तब भगवंत मिलते हैं। क्या परस्पर आदर्श भगवान प्रस्तुत करते हैं। संत का दर्शन करके भगवान प्रस्फुटित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करके वाल्मीकि जी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सुंदर शिष्यों के द्वारा प्रदत्त जो भी कंद मूल फल इत्यादि था उसका सेवन करते हैं और विश्राम करने के लिए स्थान देते हैं। बाबा विश्राम करते हैं भगवान हमारे, और प्रातः उठ करके वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे, इस संसार में अगर जीव का विनाश कहीं से हो सकता है, आपके सत्कर्म का फल भी विनाशित हो सकता है, तो उसका केवल एक है, मंगल मूल विप्र परितोषु उल्टा दैये कोटि कुल भूसुर रोसु। अगर ब्राह्मण, इसके देवता कहे गए हैं ब्राह्मण, देवता जिन मंत्रों के अधीन हैं, जिनके बस में संसार है, वो देवता मंत्रों के अधीन हैं और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण देवता हैं। अगर इनकी सेवा कर ली जाए, संतों की सेवा कर ली जाए, गौओं की सेवा कर ली जाए, अबला की मदद की जाए, तो आपका पुण्य फल बढ़ता है। इसके विपरीत अगर ब्राह्मण आपसे कुपित हो जाए तो दहाई कोटि, एक दो नहीं, करोड़ों कुल का विनाश कर सकता है। कौन? एकमात्र ब्राह्मण का रोष। बस सुंदर सत्संग करते हैं वाल्मीकि जी, सुंदर सुंदर कथाएं भगवान से चर्चा पर चर्चा करते हैं। इसके बाद भगवान आज्ञा मांगते हैं और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके हमें वो स्थान बताइए जहां हम रहें। असजीय जानी कहिया सो उठाओ, सिय सौमित्री सहित जा जाऊं। हे नाथ, हे प्रभु, हे संत भगवान, कृपा करके हमें वो स्थान बताएं जहां हम अपने अनुज और भार्या सीता जी के साथ जाकर रहें, जो हमारे लिए उचित स्थान हो। वाल्मीकि जी मुस्कुराए। ताहा रुचि रुचिरा पराना तृणशाला बासु करम कछु काल कृपाला। वाल्मीकि जी मुस्कुराते हैं, राम जी की बात सुन रहे हैं। क्या आदर्श है यहाँ। सदगुरु भगवान कहते हैं ये आदर्श होना चाहिए। यद्यपि आपको सब पता हो, यद्यपि आपको सब पता हो, ज्ञान तर्क कुतर्क का विषय नहीं होता है। ज्ञान जो है वो तर्क करने के लिए नहीं मिलता है। तो किस लिए है? बोले ज्ञान जो मिलता है वह हमें उसका पता बताने के लिए है, उसका पता पाने के लिए है, जिसको ढूंढने में पूरी पूरी जीवन हमारी चली जाती है। बोले क्या? बोले प्रभु वो स्थान बताइए जहां जाकर के हम सुंदर पर्णकुटी बनाए, कुटिया बनाए फूस की, और वहां हम जाकर रहें। तब वाल्मीकि जी हंसे और कहते हैं कि हे राम, सहज सरला मुनि रघुवर बानी, सहज सरला
साधु बोले मुनि ज्ञानी साधु साधु ले मुनि रघुकुल के तू कसना रघुकुल के तुम पालक संत श्रुत से तुम संत श्रुत तुम से राम तो जग आया जो साहस दे आहे सो आहे धरुना खाना सचरा चारा धनी जो साहस से तो आहे सो मयो लखन खानो सचरा चारा धनी सुर काज धरे नर राज तनु चल जला न खाला निश्चरा आने सुर काज धरे नर राज तनु चल जला खाला राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नीति नीति नित निगम कह। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, ऐसा तुम ही कह सकते हो, ऐसा तुम ही कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो श्रुतियों का सेवक है, जिनकी सेवा वेद करता है, जिनकी सहस्र श्वास से हजारों वेद, चारों वेद प्रकट होते हैं, 18 पुराण प्रकट होते हैं, श्रुति स्मृति नीति प्रकट होती है, तुम इस सकल सृष्टि के जन्मदाता हो। ये सारी सृष्टि की परिकल्पना ही आपसे है प्रभु। आपके सिवा ऐसी धर्म संगत बात कोई दूसरा कह नहीं सकता है। कब कहा? जब बाबा से राम जी ने पूछा, प्रभु हमें बताइए कि हम जाएं कहां। और तब उस वाल्मीकि जी कहते हैं, जग पे खाना तुम देख निहारे विधि हरि सांभो न चावा निहारे। ये आप कह रहे हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की परिकल्पना की। इस पूरी सृष्टि का जो मास्टर प्लान था, जो नक्शा बना था, वो आपने ही बनाया था कि किस तरफ से नाली बहाई जाएगी, कहां पहाड़ जाना है, कौन सी गली से रास्ता निकालना है। ये आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन धन्य है सदगुरुदेव भगवान, कहते हैं ये मर्यादा है। क्या मर्यादा है? स्वयं सब कुछ जानते हुए अगर हमसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है तो उसको सम्मान देना, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही हमारी मर्यादा है। और भगवान सब कुछ जानते हैं। एक वो जिससे कुछ भी छिपा नहीं है,
दूसरा वो जो त्रिकालदर्शी है वो पूछ रहा है। यही हम लोग भूल जाते हैं। ये जो शरीर है यही वन है, वो पथरीला रास्ता है जहां भगवान राम का स्वरूप यह जीव भटक रहा है, जिसे विवेक रूपी वाल्मीकि जी मिलते हैं, लेकिन सदगुरुदेव रूपी ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वह अपने सही स्थान यानी चित्रकूट नहीं पहुंच सकता। यही आदर्श हमारे सरकार राम जी ने दिखाया। और न जानहि मरम तुम्हारा, देवो न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा, और तुम्हारी को जान निहारा। कौन जानेगा? सोई जानाहि देहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई, और जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत मोर चंदन, जानहि भगत भगत मोर चंदन, जानहि भगत भगत रतन। पूछे मोहि गिरहु कह मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखावो भगवान राम ने जैसे ही वाल्मीकि जी से कहा कि मुझे वो स्थान बताइए जहां हम अनुज और अपनी पत्नी सहित कुटिया बनाकर निवास कर सकें, जो हमारे लिए सुगम हो, सुलभ हो। वाल्मीकि जी मुस्कुराए और कहते हैं, प्रभु इस जंगल का नहीं, इस संसार का जितना भी रास्ता है वो सब आपके लिए सुगम ही है प्रभु, और अगम तो आप खुद हैं। सब आपके लिए सुगम है। कहा है कि आप स्वयं अगम हैं, वेद न पावो ही पार, आपका पार वेदों नहीं पा पाया, और आप प्रभु हमसे रास्ता पूछ रहे हैं। ब्रह्मा विधि हरि शंभु, ये कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों मिलकर के भी आपका पार नहीं पा पाए, अपितु आप जैसे जैसे लीला करते हैं, इच्छा करते हैं, ये भी उसी के अनुरूप लीला में घूमते रहते हैं। और आप हमसे ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने वो सम्मान दिया है, देखिए यहां वाल्मीकि जी ने एक सिद्धांत की पुष्टि करी है। कौन सा सिद्धांत है? जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा। क्या कहा था? हरि व्यापत सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। आप हर जगह विद्यमान हैं प्रभु। इस बात की पुष्टि कर दिया बाबा वाल्मीकि जी ने। फिर लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको कुछ स्थान बता रहा हूं।
और कुछ स्थान बताए हैं, कुछ स्थान में कितने स्थान बताए हैं? 14 स्थान वाल्मीकि जी ने दिए हैं भगवान राम जी को। पहला, जो नित्य सदा सदैव आपकी कथाओं का रसिक हो, है ना, सुन ही निरंतर हो, है ना पूरे हाँ, कथा तुम्हार सुभग सर जाना, सुनता रहे, कभी भी पेट ना भरे। किसकी तरह? जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा सुनाई सुभग सर जाना। भगवान की कथा का प्रेमी हो। हे राम, तुम बसना सदा कहां? उसके हृदय में। दूसरा, जो सदैव, जिनके लोचन नेत्र जो हैं वो आपके दर्शन के लिए लालायित रहे, जो सदैव भीगे रहे प्रेम आंसू से, क्योंकि मुझे प्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा है। कितनों दर्शन मिले लेकिन आत्मा तृप्त ना हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आप बसना। तीसरा स्थान दिया क्या? तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर सुना हूँ अनंगराती। तुम पुण्य राम राम दिन राती, जिसका हृदय भगवान भोलेनाथ की तरह हो, कि 24 घंटे सांस प्रति सांस जो जा रही है उस पे और जो आ रही है उसमें अगर आपका नाम जपने वाला हो तो तिनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय में बस जाइए। चौथा स्थान, जो नित्य आपकी सेवा करते हो उनके हृदय में बसिए। पांचवा, जाके प्रियन राम वैदेही, मतलब जिनको आप प्रिय हो, आपके चरणों से प्रेम हो, अब बाकी संसार से कोई लेना देना न हो, सबसे ऊपर आपका प्रेम हो। ऐसा प्रेम न हो कि पत्नी मिले तो कहें हम तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करते हैं, थोड़ी देर बाद बेटा है कहें बेटा तुम काहे रो रहे हो, कहें हम तो तुमको जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे भैया एक ही जान तो है, माँ को भी जान से ज्यादा मान रहे हो, पत्नी को भी मान रहे हो, बेटा को भी मान रहे हो, दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार हो। और जब डूबने लगोगे ना तो जो बचाने आके सबसे पहले उसी के ऊपर चढ़ोगे। सब झूठ बोलते हैं। जान से ज्यादा प्रेम अगर किसी ने किया तो केवल महाराज दशरथ ने किया पूरी सृष्टि में, जिसने भगवान के लिए अपने प्राण तक को त्याग दिया। बाकी एक नाम बताइए जिसने भगवान के लिए जान दिया हो, एक नाम बोले जो आपको अत्यंत प्रिय रखता हो, मानता हो। मानता नहीं हो, जिसके प्राण धन आप हो उसके हृदय में आप बसना। छठवां, जो ब्राह्मण संत गौ का प्रतिपालक हो उसके हृदय में बसिए। सातवां, जो तीर्थ व्रत करने वाला हो उसके हृदय में बसिए। अष्टम स्थान दिया कौन सा? जिनके कुल में, परिवार में अपने पत्नी बच्चों के सहित जो आपका सेवक हो, किसका? ब्रह्म का उपासक हो, किसी देवता का नहीं। अगर होता तो वाल्मीकि जी लिखते जो किसी का भक्त हो उसके हृदय में बसो, लेकिन यहाँ बाबा ने लिखा जो सपरिवार आपका। तो आप कौन है? ब्रह्म है, जो ब्रह्म का उपासक है, क्योंकि ब्रह्म एको अहम द्वितीयो नास्ति। सपरिवार जो आपका उपासक हो, आपका भक्त हो, उसके हृदय में आप बसिए प्रभु। नौवां स्थान दिया जो नित्य यज्ञ आदि हवन करने वाला हो। भागवत कथा नहीं है, भागवत में पंचहोत्र बताया गया है। जीवन को शुद्ध करने के लिए मानव जीवन को पांच हवन बताए गए, पंचहोत्र है, वो करना चाहिए। 10वां स्थान, जो अपने जीवन में इस सृष्टि में, इस धराधाम पर उसके लिए श्रेष्ठ सिर्फ एक हो, और वो कौन हो?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात तपराम ब्रह्मा इसलिए श्री गुरुवे नमः। जिसके लिए इस सृष्टि पे अगर उस ब्रह्म के बाद कोई श्रेष्ठ है तो एकमात्र गुरु का स्थान सर्वोच्च हो, उसके हृदय में आप बसिए। 10वां, जो अपने जीवन भर की साधना के बाद अगर आप मिले तो जिसके मन में इच्छा क्या बने कि प्रभु मुझे तो बस आपकी भक्ति और आपका दर्शन चाहिए, एसी बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए, अर्थात जिसको परमार्थ चाहिए उसके हृदय में आप बसिए। 12वां, जो खट विकार रहित हो, जिसके अंदर कोई विकार ना हो, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 जिसके अंदर ना हो, इसका दमन कैसे होता है बाकी कहीं नहीं होगा, ये जान लीजिए। उनके हृदय में बसिए।